नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हायडा इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कल हमें लाइव क्लास लेनी थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब और मेरा गला ख़राब, मेरा माइक ख़राब, सब कुछ ख़राब होने की वजह से हमको ये वीडियो को रिकॉर्ड अभी सुबह शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं कि वीडियो कब आ रही है, आपको ये समस्या होनी चाहिए कि हाँ वीडियो आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए कोष सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो इसको अपन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रिक्त स्थान। जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इसका हो जाएगा कोशिका। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये हो जाएगा आइजैक न्यूटन। तो रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं विलायक। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई के आयतन को कहते हैं घनत्व। गैसों के कणों की गति कैसी होती है? तो बहुत तेज। ये आपके 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, 2 और होंगे इसके बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ठोस का आयतन कैसा रहता है? तो ये हो गया निश्चित। कणों के आपस में मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसरण। तो ये तो आपके 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, इसमें से आपको 3 या 4, तो 4 या 5 जितने भी मिले मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका खाली स्थान। तो पहला खाली स्थान है आपका, पदार्थ ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होता है। ठीक है, अगला है ठोस के कण अनियमित गति करते हैं। बाष्पीकरण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आहार नलिका में चिकनी पेशियों में पाई जाती है। न्यूटन का जड़त्व नियम जड़त्व के आधार पर है। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण दर अधिक होती है। दूध एक कोलॉइड मिश्रण है। तो ये आपके 10 खाली स्थान हो गए। आपको पेन कॉपी से लिख लेना अच्छे से और पेपर को फोड़ के आना बढ़िया से। ठीक है, ये 10 खाली स्थान फटाफट से लिख लेना। मैं तो जल्दी जल्दी बोल के खत्म कर रहा हूँ वीडियो को। ये आपके 10 सत्या 70 है। देखो, कोलोइड एक समांगी मिश्रण है, तो आपको पता ही कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण है, ना कि समांगी। तो ये असत्य हो गया। पदार्थ के कण स्थिर रहते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। गैस का आयतन और आकार निश्चित होता है, गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय है, तो ये सत्य हो जाएगा। हृदय पेशी ऐच्छिक होती है, तो असत्य हो जाएगा। हृदय पेशी अनैच्छिक क्रिया होती है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सत्य हो जाएगा। कोशिका की खोज ल्यूबिन रोकने की, गलत हो जाएगा। ये पदार्थ की अवस्थाएं अंत में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। तो ये आपके 10 सत्य हो गए, इनमें से आपको 4 या 5 तो मिल ही जाएंगे। अगला है आपकी ओटियां। चलो, ओटी। तो न्यूटन का जो नियम था वो किलोग्राम प्रति स्क्वायर में था। एक अश्वशक्ति में 740 वोट होती हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं। उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिए एनपीके। ठोस में निश्चित आकार होता है, द्रव का निश्चित आकार होता है, गैस का ना तो निश्चित आकार होता है ना निश्चित आयतन होता है। शुष्क पदार्थ बर्फ को बोलते हैं ठोस CO2, और जेल को बोलते हैं जेली पनीर। ठीक है, तो ये आपकी 9 जोटियाँ हो गई। इनमें से आपके लिए 3 4 इसमें से भी आ जाएंगी। चलो, अगले आपके एक शब्द में उत्तर। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो इसका हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में। टिंचर आयोडीन के नाम से किसे आना था? तो इसको एंटीसेप्टिक घोल भी बोल सकते हैं, और कोई एक संयुक्त एंटीसेप्टिक घोल भी होता है। तो चांदी का प्रतीक लिखिए। चांदी का प्रतीक होता है Ag। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो इसका हो गया इसके लिए रेनकाइमा ऊतक। जीव द्रव का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जेही पुरकिनजो। किस वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये आपके 8 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आपके लिए इतना काफ़ी है, और आप इन्हीं को 1 2 बार और अच्छे से कर लें, लिख लें, लिख लिख के लिखें और याद कर लें। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।